वेलकम टू आइडिया क्लासेस फ्रेंड्स। 20 सितंबर रेलवे ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन आया था 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1976 में। संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया था। नेक्स्ट आया था आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने नेचुरल तत्व हैं? तो 94। टोटल तत्व है 118। कृत्रिम तत्वों की संख्या 24 है। नेक्स्ट आया था मशरूम किस प्रकार का जीव है? तो मृत जीव है। नेक्स्ट आया था आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गाड़ी की हेडलाइट मिरर रहती है, उसमें प्रकाश का क्या होता है? तो डिफ्लेक्शन होता है, यानी फैलाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ताउते चक्रवात कब आया था? तो 2001 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बासिंग सोडा में पानी का कितना मोलिक्यूल होता है? तो 10 मोलिक्यूल होता है। बासिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अगर उल्टा बड़ा और आवधित इमेज बनती है तो कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट आया था अगर फोकस दूरी दोगुना कर दिया तो सेंटर ऑफ कन्वेचर क्या होगा? तो सेंटर ऑफ कन्वेचर भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कन्वेचर का आधा ही फोकस दूरी होता है। इसलिए अगर फोकस को दुगना करेंगे तो सेंटर ऑफ कन्वेचर भी दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता C3H4 क्या है? तो एल्कीन है। इसका सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर संविधान में कब लागू किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नेपाल से कौन सी नदी निकलती है? तो कर्णाली नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था त्रिपिटक किस संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था समान बजट को रेल बजट में एक साथ कब कर दिया गया? 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कोविड-19 से पीड़ित बच्चों के लिए संवेदन योजना किस मंत्रालय द्वारा चला गया? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आया था तेजस्विनी योजना किस राज्य में चलाया गया था? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? सेंटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मछली का डायग्राम दिया गया था, पूछा था सांस कहाँ से लेती है? तो गिल्स से। नेक्स्ट आया था भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1862 में। नेक्स्ट आया था 30 वाट और 50 वाट का दो बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो कौन सा बल्ब तेज जलेगा? तो इसको निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या? तो आर आगे निकालेंगे तो आर इक्वल टू होता है V² बटा का आर, यानी केस एक में निकालेंगे, यानी फर्स्ट केस 30 वाट के लिए निकालेंगे तो वोल्टेज दिया गया 220, यानी 220 यानी आर इक्वल टू 220 इंटू 220 बटा का आर, आर यानी 30 वाट, यानी यहाँ एक शून्य से एक शून्य यहाँ से गुना करेंगे तो आएगा कितना? तो 4840, इसको 3 से भाग देंगे तो आएगा कितना? तो 1613 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है। 50 वाट के लिए अगर रजिस्टेंस हम निकालें तो आर इक्वल टू होगा 220 गुना का 220 बटा का 50। यहाँ से काटेंगे एक शून्य से एक शून्य, इससे काटेंगे तो कितना? 44 बार में कटेगा, यानी 44 गुना 22 होगा कितना? तो 968, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? यानी 1613 प्लस का 968, यानी इक्वल टू हो गया टोटल कितना? तो टोटल हो गया 2581 हो जाएगा, 2581 होगा। हम यहाँ से निकालेंगे अपना क्या? तो एक करंट निकाल लेंगे, यानी V इक्वल टू IR निकाल लगाएंगे, यानी टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पता कर लेंगे। तो V इक्वल टू IR में वोल्टेज दिया गया था 220 इक्वल टू I पता करेंगे, और रेजिस्टेंस दिया गया था कितना? तो निकल के आया 2581, यानी 2581। तो यहाँ से I इक्वल टू होगा 220 बटा का 2581 होगा। यहाँ से इसको भाग देने पर कितना आएगा? तो 0.08 एम्पियर आएगा। क्या ये कितना आया करंट? 0.08 एम्पियर। अब यहाँ से केस 1 के लिए अगर निकालेंगे, यानी 30 वाट के लिए निकालेंगे तो 30 वाट के लिए V इक्वल टू IR होता है। यहाँ से V इक्वल टू IR होता है, तो एम्पियर कितना है? I कितना दिया गया था? 0.08 है, और रेजिस्टेंस कितना है? तो कितना रेजिस्टेंस है? तो पहला का रेजिस्टेंस निकल के आया था कितना? तो 1613, यानी 1613 से हम गुना करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू से, तो यहाँ से आएगा कितना?
तो 10.832 आएगा। और केस 2 के लिए यानी 2 के लिए अगर निकालेंगे तो V इजकल टू आई आर यहाँ निकाल लगाएंगे तो 0.8 को अगर गुना करेंगे कितना, तो 968 से गुना करेंगे। तो इससे 968 से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा कितना, तो ये 968 से गुना करेंगे तो 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो जितना आएगा तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस में हो गया, या सबसे ज़्यादा वोल्टेज कितने में हो गया, तो 10.3 हो गया। यानी 10.3 हो गया, यानी किस में 10.3 हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो चमकेगा कौन सा है, तो 50 वाट वाला चमकेगा। यानी ज़्यादा वोल्टेज लेगा और क्या करेगा, ज़्यादा चमकेगा। कौन सा, तो 50 वाट वाला बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 220 वोल्ट का 15 एम्पियर का सप्लाई देंगे तो 100 वाट का बल्ब कितना बल्ब जला लेंगे। तो अगर हम इससे निकालेंगे तो P इजकल टू क्या होता है, तो P इजकल टू V इंटू आई होता है। P इजकल टू V इंटू आई होता है। तो पावर दिया गया था कितना, तो 100 वाट का बल्ब है। वोल्टेज दिया गया 220। आई यहाँ से पता करेंगे, तो आई पता करेंगे तो यहाँ से आई इजकल टू आएगा 100 बटा का 220। एक शून्य से एक शून्य इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.45 आएगा। यहाँ से हम निकालेंगे क्या, तो रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी आर इजकल टू निकालेंगे, V इजकल टू आई आर लगाएंगे फार्मूला, V इजकल टू आई आर। तो आर इजकल टू होगा V बटा का आई होगा। तो वोल्टेज कितना दिया गया, तो वोल्टेज दिया गया था V इजकल टू आई आर। तो यानी वोल्टेज ये निकल के आया कितना, 220। तो ये वोल्टेज दिया गया कितना, तो 0.45, या निकल के आया 0.45 बटा का कितना एम्पियर, 15 एम्पियर का, 15 एम्पियर का। तो यहाँ से भाग देंगे तो कितना आएगा, 33 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 33 बल्ब हम लोग जला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उच्च न्यायालय भारत में कब स्थापित हुआ, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को क्या है, तो जिला मजिस्ट्रेट जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने का उपयुक्त जिम्मेदार है। नेक्स्ट आया था समतल दर्पण के बारे में कौन सा सत्य है, तो समतल दर्पण हमेशा वास्तविक वस्तु की आभासी और प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था FeCuSO4 का रिएक्शन क्या सही है, तो Fe प्लस CuSO4 का अगर रिएक्शन कराएंगे तो FeSO4 प्लस का Cu होगा, यानी कॉपर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रेजिस्टेंस दिया गया था 50, एरिया दिया गया था 0.5 mm स्क्वायर से बढ़कर 0.6 mm स्क्वायर हो जाती है तो लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी हम लोग निकाल लेंगे R इजकल टू, जानते हैं R इजकल टू रो इंटू एल बाई ए होता है। तो R1 के लिए अगर निकालेंगे तो 50 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया, एल में कोई परिवर्तन नहीं, एरिया दिया गया 0.3। R2 निकालना है, यानी R2 निकालना है बटा का एल बटा परिवर्तन हो गया 0.6। यहाँ से करेंगे तो 50 बटा R1 इजकल टू एल बटा 0.3 इंटू यहाँ से एल होगा और ये 0.6 क्या जाएगा, तो ऊपर जाएगा, यानी 0.6। यहाँ से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा 2 से, तो यानी 2R इजकल टू होगा 50, यानी R इजकल टू होगा 50 बटा का 2, यानी 25 ओम आएगा। कितना आएगा, तो 25 ओम रेजिस्टेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो इसके बारे में क्या सही है, तो प्रकाश की आवृत्ति और प्रकाश की कला नहीं बदलती है, लेकिन हालांकि प्रकाश का वेग और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिवर्तन होता है। यानी अगर हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो प्रकाश का वेग भी चेंज होगा, उसका तरंगदैर्घ्य भी चेंज होगा, लेकिन उसका आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा और उसका कला में चेंज नहीं होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।